झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील के ग्राम सुजारी खुर्द, गरौठा तहसील के ग्राम शाहपुरा सहित जिले में कर्ज के तले दबे किसानों के द्वारा की गई आत्महत्या के परिजनों को सांत्वना देने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए गुप्त सहयोग दिया। उक्त अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की बखिया उधेड़ते हुए प्रदेश में चलाई जा रही जन उपयोगी योजनाओं को मात्र कागजों पर चल रही योजनाएं बताया। उन्होंने कहा ग्रामों में लोग रोजगार से परेशान है, जिसके चलते लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। उक्त अवसर पर उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन सहित जिले के अनेक कार्यकर्ता साथ रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुसुम। किस गांव से हैं आप? हम सिजारी खुर्द से हैं। सिजारी खुर्द से हैं आप। जी, आपके यहाँ जो नेताजी आए थे, क्या सहायता देके गए आपको? किस वजह से देके गए? बच्चन की वजह से दे गए। वो हमारे ऐसी घटना थी, सो मेरे पति को घटना नहीं सही आई थी, सो वे खत्म हो गए थे। कितने बच्चे हैं आपके? को सहायता में 6 बच्चा है मेरे। क्या क्या सहायता देके गए हैं आपको? मकान की देगा सहायता और बच्चन के लिए देगा सहायता। किस पार्टी से आए थे नेताजी आपके यहाँ? प्रियंका गांधी। दौरा किया गया है, आपने क्या क्या देखा सर? कहाँ कहाँ दौरा किया गया आपके द्वारा? अभी मैं श्री राघवेंद्र सिंह जी के परिजनों से मिला हूँ। काफ़ी दुखी, हताश है, निराश है। पिछले समय फरीदाबाद में काम करते थे। लॉकडाउन के दौरान इनके पास रोजी रोटी के भी संकट पड़ गए। घर वापस आए। यहाँ उम्मीद था, जहाँ सरकार ने घोषणा किया था कि नरेगा जैसी मजदूरी से हम लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं एक धारा जोड़ने का काम करेंगे। किसानों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हरदा जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसानों के हक की लड़ाई में हरदा जिले के भोपाल जिले तक पैदल किसान दांडी यात्रा निकाली गई। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में ग्वालियर पत्रकार वार्ता के दौरान टेंट व्यवसायी संघ ने बताया कि लॉकडाउन में अनेक व्यक्तियों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। इसका कारण कोरोना महामारी रहा है। इस महामारी के चलते अनलॉक होने के पश्चात धीरे धीरे अनेक व्यवसाय उद्योगों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, किंतु विवाह व्यवसाय को आज भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है। संयोजक अशोक बांदेल जी का कहना है कि हम चाहते हैं कि अब अनलॉक में कम से कम 500 व्यक्तियों के बीच विवाह समारोह अन्य कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए। व्यवसाय के खर्चों को उठा पाना संभव नहीं है। अनेक व्यवसाय को घाटा उठा न पाने के कारण व्यवसाय बंद करने की नौबत आ गई है। शासन से हमारी मांग है कम से कम 500 व्यक्तियों तक विवाह समारोह करने की अनुमति दी जाए। विवाह आगामी माह के प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए तुरंत अनुमति प्रदान की जाए, जिससे ग्राहक कार्यक्रमों की बुकिंग कर सकें। विगत 6 माह के बिजली के बिल को माफ किया जाए, क्योंकि इस बीच व्यवसाय पूरी तरह बंद रहा। ग्वालियर टेंट व्यवसायी संघ के अध्यक्ष चक्रेश जैन ने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम धरना देंगे, वाहन रैली निकालेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और चुनाव का भी विरोध करेंगे। ये क्या है, हमारा रोजगार सब गार्डन वालों का, कैटर्स का, इवेंट वाले सभी व्यापारी हमारे से जुड़े हुए हैं। सबका कारोबार अभी बंद है और इसको हम चालू कराने के लिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं। इसलिए पत्रकार भाइयों को सभाओं को बुलाया गया है। आपने क्या मांग रखी है? हमने मांग केवल इतनी रखी है कि हमारे गार्डनों में कम से कम 500 लोगों की छूट दी जाए, जिससे कि हमारी रोजी रोटी चालू हो चुके। हमारे सारे व्यापारी बहुत परेशान हो चुके हैं और समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे करीब 3 से 4 हज़ार व्यापारी हैं, जिनसे कम से कम 2 लाख कर्मचारी जुड़े हुए हैं। विदिशा के ग्राम हंसुआ सेक्टर के ग्राम मुंगोद की आंगनबाड़ी में पोषण अभियान के तहत पोषण माह का आयोजन किया गया, जिसमें एक बच्चे का अन्नप्राशन किया गया और पोषण की गतिविधि की गई। मास्क वितरित किए गए। सुपरवाइजर विभा सक्सेना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अलका विश्वकर्मा द्वारा आयोजित किया गया।
मध्य प्रदेश के बैतूल में अतिवृष्टि और पीला मौजे के कारण फसल खराब होने को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को बड़ा प्रदर्शन किया। बैतूल के गांधी चौक से कांग्रेस ने रैली की शुरुआत की। इस रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। किसान हाथों में खराब फसल का नमूना लिए हुए थे। शहर के विभिन्न मार्गों से नारेबाजी करते हुए कांग्रेस की रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। बड़ी संख्या में किसानों कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के कारण इन सबको कलेक्ट्रेट के गेट पर रोक लिया गया। इस दौरान भी सरकार के खिलाफ गुस्सा निकालते हुए नारेबाजी की गई। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल अंदर गया और कलेक्टर राकेश सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। कांग्रेस ने खराब फसल का मुआवजा 44,000 रुपए प्रति हेक्टेयर देने की मांग की। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों का कर्ज माफ किया गया था, उसमें 2 लाख कर्ज वाले किसान बाकी रह गए, उनका कर्ज भी माफ किया जाए। कांग्रेस सरकार में बिजली बिलों में जो राहत दी जा रही थी वह आम जनता को राहत दी जाए। इसके साथ ही रबी सीजन आने की बात करते हुए कांग्रेस ने यूरिया खाद का पर्याप्त स्टॉक किए जाने की मांग की। प्रशासन से ज्वेलर ही मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। कांग्रेस के प्रदर्शन पर कलेक्टर ने राकेश सिंह से कहा कि खराब फसलों को लेकर प्रशासन सर्वे करा रहा है, कुछ जगह हो रहा है और कुछ जगह हो गया है, बाकी मांगे जो है उस पर भी चर्चा की जाए। मांगे आप लोगों की किसानों को लेकर? आज हम लोगों ने किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है, सोयाबीन की ये स्थिति है कि फसल बहुत अच्छी बन के आई, झाड़ बहुत अच्छा बना, लेकिन उसके अंदर फल्लीज नहीं है। किसी झाड़ में 2 फल्ली, किसी झाड़ में 3 फल्ली, और हम लोगों ने वो फसल देखी है जब एक झाड़ में 100 150 फल्लियां हुआ करती थी। किसान को 4 5 क्विंटल का प्रति एकड़ का एवरेज आता था, 1 टन प्रति हेक्टर का एवरेज आता था। आज किसानों की माली हालत बहुत खराब हो गई है ये सोयाबीन की फसल खराब होने से। दूसरी चीज, जो किसानों का कर्जा 2 लाख रुपए का माफ होना था, जो हमारी सरकार में कमलनाथ जी ने जो वादा करा था, जो वचन दिया था, वो हम लोगों ने 1 लाख रुपए तक के का मुआवजा, 1 लाख रुपए तक का कर्जा किसानों का माफ कर चुके थे। मांगे और सर्वे टीम कहाँ कितने क्षेत्र में पहुंच चुकी है? देखिए, अपने बैतूल जिले में जो सोयाबीन और फसलों में नुकसान है उसमें सर्वे का काम जारी है और काफ़ी कुछ सर्वे हो गया है। उनके कुछ नीतिगत मुद्दे थे, कुछ स्थानीय मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दों पे उनको सुना गया है और हम लोग पर बराबर सर्वे और नुकसानी की जो आकलन है उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, सामने शिकायत की है कि वहाँ पर कुछ गाड़ी का प्रोग्राम हुआ था, उसको लेकर शिकायत की। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, उसकी जाँच कर रहे हैं। गौर ब्लॉक के सहायक विपणन अधिकारी रामसूरत वर्मा का निजी चालक रघुवर सिंह सहित 2 गिरफ्तार। बस्ती जनपद में विगत बुधवार 2 सितंबर की रात हसीनाबाद में आरती प्रेमचंद गुप्ता के यहाँ 130 बोरी चावल और ब्लॉक के सरकारी गोदाम से निकालकर बेचा गया था। 3 मजदूरों को ट्रक से कुचलने से मौत के बाद पुलिस की जांच में सामने आ चुका है। गौर के सहायक विपणन अधिकारी रामसूरत वर्मा के निजी चालक रघुवीर सिंह ही ट्रक के साथ पल्लेदारों को लेकर गए थे। लौटते समय संसारीपुर में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद में ट्रक चालक ने पल्लेदारों की हत्या करने के लिए ठोकर मारी, जिसमें 3 की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। घटना के 2 चश्मदीद पल्लेदारों जंग बहादुर और विकास के जिला अस्पताल में दिए गए बयान के बाद मामले में नया मोड़ आया। पुलिस हादसा को हत्या मानकर जांच करने में जुटी। वहीं सूत्रों की माने तो आरती प्रेमचंद गुप्ता के ऊपर पहले भी राशन घोटाले का आरोप लग चुका है। राशन माफिया की सरकारी सांठगांठ होने के कारण हरैया ब्लॉक का गोदाम और गौर ब्लॉक का गोदाम आरती प्रेमचंद गुप्ता अपनी दुकान के 2 किलोमीटर की परिधि में लाकर संचालित करवाता है, जबकि उक्त दोनों गोदाम पहले बहुत दूर दूर चल रहे थे, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। हरैया के क्षेत्रीय खाद्य विपणन अधिकारी वाल्मीकि सिंह ने तो बाकायदा खबर को झूठा करार दिया था। दावा किया वे चावल और पल्लेदार सरकारी गोदाम से जुड़े नहीं हैं। इसके विपरीत पुलिस की जांच में गौर ब्लॉक के सरकारी गोदाम से चावल निकालने की बात सामने आई। हालांकि घटना के तीसरे दिन गौर के एसएमआई राम सूरत वर्मा के निजी चालक रघुवर सिंह और ट्रक चालक गणेश शंकर गोस्वामी पकड़े गए तो सब कुछ सामने आ गया। दोनों के बयान से खाद्य और रसद विभाग के दावे की हवा निकल गई। घायल पल्लेदारों विकास और जंग बहादुर के अलावा पंचम और हृदय राम ने भी सरकारी गोदाम से ही ट्रक में चावल लोड करने और आड़ती के यहाँ बेचने की बात बताई थी। हसीनाबाद के आड़ती प्रेमचंद गुप्ता ने पल्लेदारों को ठोकर मारने वाली ट्रक से 130 बोरी चावल क्रय करने की बात स्वीकारी थी। हालांकि उसने मना किया था कि वे सरकारी चावल था। अब जब जांच में सब कुछ खुल चुका है, आरती का गोदाम सील कर दिया गया है, सरकारी खाद्यान्न की चोरी करने और बाजार में बेचने की बात प्रमाणित हो चुकी है, फिर भी संभागीय महकमा सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। संभागीय खाद्य नियंत्रक श्री प्रकाश मिश्र ने बातचीत में बताया, हसीनाबाद में आरती के यहाँ बेचा गया 130 बोरी चावल सरकारी गोदाम से निकाला गया था। इस बारे में पुलिस की रिपोर्ट उनको नहीं मिली। जिला खाद्य विपणन अधिकारी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। मामले में जिनकी भी संलिप्तता होगी कार्रवाई की जाएगी।
जारी करते थे तो आपके यहाँ 100 बोरी चावल का वो उतारे हैं, जो कि वो सरकारी चावल था। क्या पूरा मजा आ रहा है और कहाँ से कैसे लोग ये बता रहे हैं? झूठ है, सरकारी चावल नहीं था, उसमें सावा चावल था और धान था। तो फिर रात में 2 बजे आपके यहाँ चावल 2 बजे कहाँ से आया? 9 बजे आया है। तो मतलब पूरा दिन और रात आपकी दुकान चलती है? 9 बजे तक चलती है। 2 लोगों को भेजा गया, उसमें क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? 5 मजदूरों की हाईवे पे मृत्यु हुई थी। प्रथम दृष्टया मामला एक्सीडेंट का लग रहा था और एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत था, लेकिन जब गहराई से इसमें पूछताछ की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए। इन मजदूरों को एक व्यक्ति ले आया था स्कॉर्पियो से। नटेरन बुधवार को शिव सैनिकों द्वारा नगर में राज्य सरकार की अर्थी निकालते हुए राज्य सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जनपद कार्यालय के सामने मुख्य रोड पर अर्थी जलाई। शिवसेना जिला उपाध्यक्ष शिवराम रघुवंशी ने बताया, प्रदेश में जब जब बीजेपी की सरकार बनी है तब अत्याचार होते रहे हैं। जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो हमारा अगला कदम सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। निकम्मी विफल सरकार को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि। शिवसेना राज्य प्रमुख माननीय थानेश्वर महावर के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के विफल प्रशासन के विरुद्ध शिव सैनिकों द्वारा अर्थी जलाई जा रही। शिव सैनिकों ने तहसील मुख्यालय नटेरन पर राज्य सरकार की अर्थी यात्रा निकालकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। पूर्व राज्य प्रमुख श्रद्धेय रमेश जी साहू के हत्यारों की गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक आक्रोश प्रदर्शन सतत जारी रहेगा। इस दौरान शिवसेना जिला उपाध्यक्ष शिवराम रघुवंशी, जिला महामंत्री राजकुमार रघुवंशी, तहसील अध्यक्ष विकास अहिरवार, विद्यार्थी सेना अध्यक्ष अभिषेक तिवारी, उपाध्यक्ष अमन तिवारी, राज रघुवंशी, मिलन रघुवंशी, देवांश गौरव आदि अनेकों शिवसेना कार्यकर्ता जन मौजूद रहे। मैं जिला उपाध्यक्ष शिवराम रघुवंशी। जी आज किस संदर्भ में आपने अर्थी निकाली है, किसकी है, किस उद्देश्य को लेकर निकाली गई है? आपको जैसा कि ज्ञात है कि पिछले जैसे 4 तारीख को हमने एसडीएम महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया था। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमेश साहू जी, उनकी हत्या हो गई है गोली मारकर और आरोपी अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी को लेकर हमने ज्ञापन दिया था और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, तो गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गांव में विकास न कराने, अपनी बात कहने पर मनमानी सहित धमकी देने का आरोप लगाया। पहले से करीब 15 फुट गहरे तालाब की हो रही खुदाई को लेकर ग्राम प्रधान के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चले, ताजा मामला यूपी के सीतापुर तहसील बिस्वा के पूर्वा दासापुर मचरा अलाउदीपुर का है, जहां पर बिना वजह से पहले से 15 फुट गहरे तालाब को फिर से खुदाई करने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। साथ ही गांव में खड़ंजा, नाली निर्माण सहित शौचालय न बनाए जाने की बात कही। ग्रामीणों की माने तो गांव में प्रधान द्वारा इस पंचवर्षीय में गांव के किसी भी व्यक्ति को मनरेगा मजदूरी का काम नहीं दिया गया है व तालाब खुदाई में बाहर से मंगाए गए मजदूरों से काम कराने पर विरोध जताया। इतना ही नहीं, गाँव में विकास कार्यों को लेकर प्रधान द्वारा कोई भी विकास कार्य न कराए जाने की बात कही। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर मौके पर पहुंचे जेई रजनीश कुमार ने तालाब की खुदाई के काम को फिलहाल रुकवा दिया है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ग्राम प्रधान के खिलाफ पूरा गांव आखिर क्यों खड़ा है? इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान प्रेमा देवी का कहना है, चुनावी रंजिश के चलते कुछ लोग विरोध जता रहे हैं। हालांकि पूरा मामला क्या है, यह जांच का विषय जरूर बना हुआ है। ग्राम सभा है, क्या दिक्कत है? यहाँ लोगों की शिकायत थी। ये प्रवादासपुर ग्राम पंचायत है जी, उसमें जो तालाब खुद रहा है, लोग बता रहे हैं कि 15 से 20 फीट पानी है इसमें। जी, ठीक है ना। और साइड में जो इस तरह काम हो रहा है, बाहर की लेबर है इसमें, तो ये मैंने काम रुकवा दिया है। आपके जो ग्राम सभा में लोग विरोध कर रहे हैं कि आपका काम नहीं कराया, तो क्या कहेंगी आप? सर ऐसा है, पहले हमने खड़ंजा में शुरुआत करवाई तो ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब विरोध में यहाँ तैयार भी लाठी डंडा लेके, क्योंकि मतलब खड़ंजा आगे रास्ता बनवावे नहीं दी। मोहम्मद शरीफ है। हाँ। हम जो है ग्राम अलाउदीपुर के रहने वाले हैं। हाँ। हमारे यहाँ की जो प्रेमा देवी है वो प्रधान है, वो अपनी दबंगई पे उतारा है। 5 साल हो रहे हैं, धीरे धीरे उसने मेरे गांव में कोई कार्य नहीं किया। नाली खंजा सब वैसे पड़े हैं, गांठ ले मतलब जो है चाला कीच है, कोई उसने सुना नहीं। हम लोग जाते तो उल्टी सीधी हमको बातें करती है और गाली फकड़ी देकर भगाती है। और इस तालाब के लिए बहुत प्रयास कर रही कि फर्जी पैसा इसका निकाल लिया जाए। तालाब काफी बहुत गहरा है, उसके खुदाने की कोई जरूरत नहीं। हमारा लोगों का डिमांड ये है कि हम लोगों के गांव, हमारे गांव का नाली खड़ंजे का निर्माण कराया जाए। हाँ साहब, हमारे गांव के जितने रास्ते हैं सब गड्ढे बने हैं, गांठ ले गहरे। गांव में हमारे कोई विकास नहीं हुआ है। प्रधान ने क्या आज तक हमारे गांव को आकर के देखा नहीं है, एक है माटी नहीं डाला। तालाब करीब 20 फुट
गहरा बना है उसको खुदवाया जाता और हमारे ग्राम सभा का एक लेबर भी नहीं लगा। इसलिए हमारे यहाँ गांव का तालाब मत खोदा जाए साहब। हमारे गांव के लेबर हैं, ये देवीपुर के लेबर हैं। पिछौर नगर की तीर्थ स्थल कालंद्री सरोवर पर बुधवार सुबह 11 बजे अतिथि शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन किया, जिसमें अतिथि शिक्षक संघ के संभागीय अध्यक्ष नीतू सिंह राजावत द्वारा कहा गया कि हम संगठित होकर कार्य करें तब हमारा संगठन मजबूत होगा। शासन प्रशासन हमारी सुनेगा। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई, क्योंकि लगभग 13 वर्ष से अतिथि शिक्षक अल्प वेतन पर कार्य करते आ रहे हैं। पूर्व में सरकारों द्वारा भी नियमितीकरण का वादा किया गया था। प्रदेश में कई अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली गई और आज प्रदेश के 70,000 से अतिथि शिक्षक बेरोजगारी की कगार पर हैं। इसे देखकर कालंद्री सरोवर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि शिक्षक संघ के संभागीय महिला अध्यक्ष नीतू सिंह राजावत, डबरा ब्लॉक अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ के जितेंद्र छावई, राजेंद्र चौरसिया, राजकुमार दुबे, सोनू माथुर, पवन शर्मा, सनी कुशवाहा, मुकेश दुबे, मुकेश, मनोज कुशवाहा, टीकू कुशवाहा, पुष्पेंद्र पिपल, हृदय सेन आदि अतिथि शिक्षक उपस्थित थे। राष्ट्रीय धनगर महासभा की युवा प्रदेश अध्यक्ष संजय धनगर के नेतृत्व में मथुरा जनपद में समस्त धनगर समाज के द्वारा देवी अहिल्याबाई पार्क डैम्पियर नगर में एकता कपूर का पुतला फूंककर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय धनगर महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष संजय धनगर ने इस अवसर पर कहा कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने भारतवर्ष में 12,000 से ज्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया एवं हजारों की संख्या में शिक्षा संस्थाएं चलवाई। उनके प्रति बॉलीवुड नृत्यांगना द्वारा इस तरीके की हरकत उनके नाम पर की गई है, जो कि शर्मनाक घटना है। राष्ट्रीय धनगर महासभा जनपद मथुरा के जिलाध्यक्ष इंजीनियर रूपेश धनगर ने कहा कि हमारा धनगर समाज पूरे भारतवर्ष में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का वंशज है और उनके प्रति ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना आदि को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और हम आज पूरे भारतवर्ष में एकता कपूर उनका पुतला फूंकने के साथ यह भी बता देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने इस वेब सीरीज में जो कुछ लिखा है छात्रावास पर उनका नाम उसको नहीं हटाया तो हम लोग जनपद ही नहीं प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये बताएं, आपने जो पुतला दहन किया है किसका विरोध किया है, किस उपलक्ष्य में किया है? एक मुंबई बारबाला नचनिया के द्वारा मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर जी के ऊपर एक वेब सीरीज बनाई गई है, जिसमें कि उन्हें एक छात्रावास में उनका नाम दिया गया है, जबकि स्वतंत्र भारत में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर का नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये पुतला दहन किया है, किसका किया है, किसका विरोध किया है आपने? आप सभी पत्रकार बंधुओं का ये विरोध को सार्थक करने में और आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, आज का जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये एकता कपूर हमारे बॉलीवुड की एक अभिनेत्री है, एक गंदी अभिनेत्री है, जिसने सेक्स स्कैंडल में हमारे इतिहास नायिका पुण्य श्लोक प्रातः स्मरणीय मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर को गलत तरह से उसमें महिला छात्रावास के नाम से दर्शाया गया है।